दोस्तों आपने ये न्यूज़ तो इंटरनेट पे सुनी ली होगी कि एटीएम से कैश निकालना 1 मई के बाद महंगा होने वाला है। अब एटीएम से पैसा निकालना पड़ेगा महंगा। देश के करोड़ों लोगों को तगड़ा झटका। आरबीआई के फैसले से मचा हड़कंप। एटीएम से पैसा निकालने पर देना होगा भारी टैक्स। देश के करोड़ों लोगों की जेब पर अब बड़ा असर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अब एटीएम का यूज करने वालों को ठीक ठाक टैक्स देना होगा। तो कितना महंगा होने वाला है ये वीडियो में हम बताएंगे आपको। तो आप लोग को दोस्तों डरा रहे हैं सभी लोग कि आपके पैसे एटीएम से निकालने पर इतने कटेंगे उतने कटेंगे। बहुत से लोगों को लग रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो बहुत लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो आइए डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप भी रोजाना यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। डिजिटल पेमेंट फ्रॉड बढ़ने के कारण एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अब बड़ा कदम उठाने जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक एनपीसीआई यूपीआई से कुल ट्रांजैक्शन हटाने पर विचार कर रहा है ताकि ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाई जा सके। पॉइंट नंबर 2, लोग यूपीआई पे जो नए रूल्स आए हैं जो कि 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं वो भी जानना चाहते हैं। तो 1 अप्रैल को आपको गवर्नमेंट अप्रैल फुल तो कराएगी नहीं, तो आइए जानते हैं। जो एटीएम से आप कैश निकालते हैं वो 1 मई से महंगा होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले कितना आप देते थे, अब कितना लगने वाला है, इसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है। तो दोस्तों आप कहोगे कि मेरे तो कभी चार्जेस लगते नहीं है या मैं चार्जेस नहीं देता हूँ कभी। तो इसके 2 रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है कि आप जिस एरिया में रहते हो, अगर आप मेट्रो सिटीज में रह रहे हो, जैसे दिल्ली में रह रहे हो, कोलकाता में रह रहे हो, पुणे में रह रहे हो, तो आप लोग को फ्री लिमिट मिलती है कैश निकालने की। आप लोग जाके एटीएम से कैश निकाल सकते हो, आपको उसके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन तकरीबन आप बस 5 बार तक कैश निकाल सकते हो एटीएम से। उसके अलावा अगर आप निकालना चाहेंगे तो आपके चार्जेस कटेंगे। सबसे बड़ी बात, अगर मान लो आप नॉन मेट्रो सिटीज में रह रहे हो तो आप करीबन 3 बार आप निकाल सकते हो। 3 बार से ज्यादा आप नहीं निकाल सकते कैश, वरना आपके चार्जेस कटेंगे। और कितने कटते हैं आइए जानते हैं। आज भी अगर आप एटीएम से कैश निकालते हो तो कितने चार्जेस कटेंगे, तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों बता दें कि अगर आरबीआई ने ये नया रूल फाइंड आउट किया है कि आप अगर 3 बार से ज़्यादा कैश निकालते हैं नॉन मेट्रो सिटीज़ में, तो आपको करीबन 2 रुपया बढ़ाया गया है। पहले आप 17 रुपये देते थे, अब आपको 19 रुपये पर कैश देना पड़ेगा। उसको आरबीआई ने फाइंड किया है, जैसे उसको बोला गया है एटीएम इंटरचेंज फीस। तो आइए डिटेल में जानेंगे। Amount a bank pays to another for using its services, including the expense of owning an ATM. Apart from that, it also includes charges for offering exclusive services to a card holder of another bank. So cash withdrawal fee would be ₹17 to ₹19 per transaction. Balance inquiry fee ₹6 to ₹7 per transaction. This comes into effect on 1st of May this year. While the financial transactions get expensive by ₹2, the non-financial transactions such as balance inquiries will cost an extra rupee starting 1st May. The hiked fees are a component of an RBI authorized revision based on a National Payments Corporation of India, that is NPCI recommendation. अभी पहले समझते हैं एटीएम इंटरचेंज फीस क्या है। अभी मान लेते हैं आपका कोटक बैंक में अकाउंट है और आप कोटक बैंक के एटीएम कार्ड को आप लेके जाते हैं HDFC बैंक में। ये क्या हुआ, आपने अपना बैंक चेंज कर दिया, आपने कोटक से HDFC में गए, तो यहाँ पर आप दूसरे बैंक की सर्विस यूज कर रहे हो। ये हो गया आपका एटीएम इंटरचेंज। तो ऐसा करने पे इसकी एक फीस है। आरबीआई ने बोला है जैसे आप पहले देते थे 17 रुपीज, तो अब उस पे आपको देना पड़ेगा 19 रुपीज, 2 रुपया बढ़ाया जाएगा। मान लेते हैं आपका एक अकाउंट एक हायर कैटेगरी का अकाउंट है, जैसे कोटक का एक हायर अकाउंट होता है,
प्रिविलेज अकाउंट कोटक का, तो आपका वो अकाउंट है तो आपकी ट्रांजैक्शन लिमिट उसमें ज़्यादा हो सकती है, हायर हो सकती है, आप कई बार कैश निकाल सकते हैं। हो सकता है आपको एटीएम के कोई चार्जेस ना लगते हों। तो इस तरह आपके हायर अकाउंट्स हैं तो फिर आपको इसके कोई चार्जेस नहीं देना होता है, आपके फ्री ऑफ कॉस्ट एटीएम होते हैं। दोस्तों ये तो हो गई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो एक होती है दोस्तों नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होती है तो आइए जानते हैं। तो मुझे तो बस जानना है अपने बैंक बैलेंस कितना है। अगर आप बस अपना बैलेंस चेक करते हैं तो ये तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गई। मान लीजिए आप अगर पिछले 5 ट्रांजैक्शन भी जानना चाहते हैं तो ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गई। मिनी स्टेटमेंट भी जानने के लिए इस पे भी 1 रुपया बढ़ा दिया गया। पहले आपको लगता था इस पे करीबन 6 रुपए का और इस पे भी इसको भी बढ़ा के 7 रुपया कर दिया। तो ये एक बड़ा चेंज आ रहा है अगर आप डेली एटीएम से पैसे निकाल रहे हो। तो अगर आप फ्री लिमिट के अंडर कर रहे हो तो ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं करता है। तो ज़्यादातर लोग अब स्मार्टफोन चलाना जानते हैं, तो अगर आप बैंक की यूपीआई एप्स यूज़ कर रहे हो तो वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो सकती हैं आपके। अगर आप लिमिट के अंडर कर रहे हो तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आउट ऑफ लिमिट कर रहे हो तो फिर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ सकता है। तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन दी गई थी नेशनल पेमेंट ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आरबीआई को, जो ये आरबीआई का रेट है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें कई सारे ऐसे एटीएम होते हैं, एटीएम कंपनीज होती हैं जो एटीएम प्रोवाइड कराती हैं। आपने टाटा का देखा होगा इंडी कैश, और जो इंडी कैश है ये रूरल एरियाज में होता है। इंडी कैश कोई बैंक सर्विस नहीं है, बस ये एटीएम प्रोवाइड करती है। लेकिन इनको जो है वो इंटरचेंज फीस है ना, ये बहुत बड़ा मैटर करती है, इसलिए यहाँ पर ये रेट बढ़ाया जाए। तो आइए चलते हैं यूपीआई की तरफ। तो भैया यूपीआई में क्यों इतने बड़े चेंजेस आए हैं? 1 अप्रैल से सुनने में आ रहा है इस पे भी यूपीआई पे भी कोई चार्जेस वगैरह लगने वाला है। तो आइए देखते हैं। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि यूपीआई में 1 अप्रैल से बहुत सारे नए रूल्स आने वाले हैं। तो क्या है नए रूल्स, आइए जानते हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, तो जैसे आपके पास कोई मोबाइल नंबर है जिससे आपने यूपीआई आईडी क्रिएट किया था और वो मान लो अभी आपके पास नहीं है। जैसे कि आपके पास क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोगों ने उस मोबाइल का काफी दिनों से रिचार्ज ना करवाया हो या किसी को वो फोन दे दिया हो, आपने उससे यूपीआई क्रिएट कर लिया है, तो दोस्तों यहाँ पे वो बहुत बड़ा मैटर करता है। तो जैसे बहुत सारे टाइम पे हम लोग कभी किसी को कॉल करते हैं, मान लीजिए आप काफी दिनों से रिचार्ज नहीं करवाया तो कॉल लगाते हैं, तो हम लोग का कॉल दूसरे कॉल पे फॉरवर्ड हो जाता है। जैसे कि अनजान व्यक्ति के पास लग जाता है नंबर, तो हम लोग सही डालते हैं लेकिन वो अनजान व्यक्ति को लग जाता है। ऐसे में ज्यादा टाइम तक अगर आप रिचार्ज ना करवाएं या कुछ भी नहीं करवाएंगे, वो सिम चालू नहीं करवाएंगे, तो बहुत से कंपनीज जो है, वोडाफोन है, एयरटेल है, तो ये सब क्या करते हैं कि कुछ ड्यूरेशन के बाद आपके नंबर को वो दूसरे कस्टमर्स को दे देते हैं। बहुत सारे टाइम पे तो मेरे घर में ही ऐसा कुछ हुआ है। अगर मैं लगा रहा हूँ फोन तो मैं लगाया तो घर पे हूँ लेकिन लग जा रहा है कहीं और उन्हें बेसिकली नहीं पता था कि वो नंबर ही डीएक्टिवेट हो गया। उन्हें भी नहीं पता कि वो जो नंबर था वो बेसिकली डीएक्टिवेट हो गया। इस प्रोवाइडर है, उन्होंने बेसिकली ये नंबर किसी और को दे दिया। बट ऐसे में यूपीआई फ्रॉड हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो नंबर जो है उससे आपने यूपीआई आईडी क्रिएट किया है। यहाँ पे अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है से किसी और व्यक्ति के पास पहुंच सकते हैं, समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो खेल है ना वो है बस ओटीपी का। ओटीपी के लिए आप सबसे बड़ा मतलब मोबाइल नंबर आप डाल के अगर ओटीपी आपको चाहिए तो आपके पास वो मोबाइल नंबर तो है नहीं। तो अब यहाँ पर नए रूल्स क्या आ रहे हैं, जितने भी यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर हैं या फिर बैंक्स हैं, फिर यहाँ पे जो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर हैं जैसे कि फोन पे, जीपे और पेटीएम, सबको नए रूल्स के तहत जो भी मोबाइल नंबर इनएक्टिव होंगे या फिर शिफ्ट हो गए होंगे तो उनके ऊपर कोई यूपीआई नहीं चलेगा। तो आप चेक कर लो, अगर आप यूपीआई चलाते हो तो आपका डीएक्टिवेट हो चुका है फोन नंबर, तो आपकी यूपीआई फंस सकते हैं, आपके ट्रांजेक्शन रुक सकते हैं, इससे आपकी यूपीआई आईडी ब्लॉक हो सकती है। इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला तो आप अपना मोबाइल नंबर अप टू डेट रखो
और दूसरा है आप अपने बैंक में अपने जो भी है उसको भी अपडेट रखो, क्योंकि जैसे आप अगर बैंक्स में अपना अप टू डेट नहीं रखेंगे तो आपका मान लीजिए यूपीआई आईडी किसी और नंबर से चल रहा था, आप किसी और नंबर से चलेगा, तो ये सब बहुत मैटर करता है। मान लीजिए आप अपना अकाउंट भी चेंज कर रहे हैं तो वो भी मैटर करता है इस पे। इन्हीं सब चीजों को लेके बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे थे, तो आरबीआई ने इस सब चीजों पे बात किया है। तो आप लोग ध्यान रखिए इन सब चीजों का, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू दोस्तों।